नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर पर। और जो आज आप देखने वाले हो वो है 4 तारीख की, सॉरी 6 तारीख की शिफ्ट 3 है ये, ठीक है। और कंटिन्यूसली इस पे सेट आए जा रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग करते हो नहीं करते हो, ठीक है। तो अप्रिशिएट जरूर करना है यार अगर आपको अच्छा लगता है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइम बिल्कुल भी ख़राब नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, और इससे पहले वाली शिफ्ट थी यानी कि जो सेकंड शिफ्ट थी उसका ये 24वां क्वेश्चन था, ठीक है। तो जिसने नहीं देखा होगा तो एक बार देख लेना, इसी टाइप का क्वेश्चन था। तो इसी तरीके से क्या होता है, क्वेश्चन ना रिपीट होते हैं, यानी कि क्वेश्चन के मेथड रिपीट होते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा गौर करना है जब आप लोग पेपर चल रहे हैं आपके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर एक क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर एक कहता है कि 180 का एक्स प्रतिशत, 180 का एक्स प्रतिशत और एक्स प्लस में 350, एक्स प्लस में 350 से क्या है 25% क्या है, कम है, ठीक है। ये इसका 25% कम है, तो 25% कम कितना हो जाएगा, यानी कि 75, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा, यानी कि 100 से तो ये 100 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 180x इजिकल टू में कितना हो जाएगा, यानी कि ये तो हो जाएगा आपके 75x, 75x, ठीक है। और कुछ तो गड़बड़ हो रही है दोस्त, काट के देख लो इसको, रुक जाओ एक एक मिनट, थोड़ा सा क्यों हम इतना लंबा खींच रहे हैं इसको, ठीक है। तो 5 से काट लेते हैं, 5 एकम 5 और 5 पंचे 25, ठीक है। 5 तिया 15 और 5 छः 30, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ठीक है। यानी कि यहाँ से कितना आ गया 12x आ गया, और ये कितना हो गया 5x, और प्लस में कितना हो जाएगा 350 इंटू में 5 हो जाएगा। ये 5x इधर जाएगा तो कितना जाएगा 7x, और यहाँ कितना बचेगा 350 इंटू में 5, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, यानी कि 50 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5 पंचे 25, यानी कि 250, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 250 आ गई आपके पास, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 250 आ गई। अब आपको क्या करना है, यानी कि एक्स प्लस 50, यानी कि एक्स की वैल्यू कितना था 250 और 50 कितना हो जाएगा 300, और 300 का 18% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 18×3 = 54, 18×3 = 54 आ जाएगा। और एक्स के 12%, एक्स कितना है यानी कि 250, इसका आप 12% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 50 पंचे, यानी कि 50 पंचे कितना हो जाएगा 250, और 50 दूनी कितना हो जाएगा 100, ठीक है। 2 एकम 2 और 2 6 कितना हो जाएगा 12, तो ये कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, ठीक है। से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि 24% अधिक है। और किससे, यानी कि इस 30 से, तो जीरो से एक जीरो कट गया, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, और 8 और इंटू 10 कितना हो जाएगा 80, यानी कि ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन एक क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, यानी कि 18 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, यानी कि 18th संख्याओं का जो औसत है, 18th संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, यानी कि 65, यानी कि अगर मैं टोटल की बात करता हूँ तो 18 पंचे 90 की 9, 18 पंचे 90 और 18 छः कितना होता है 108, और 9 कितना हो जाएगा 117, ठीक है। ये हो गया। और कह रहा है कि 10 संख्याओं, यानी कि अगर मैं फर्स्ट 10 संख्याओं का अगर मैं औसत की बात करता हूँ तो 772 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। और अंतिम 9 संख्याओं की बात करता है तो औसत कितना है 58, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यानी कि 9 अट्ठे 72 की 7, 9 पंचे 45 और 7 कितना हो जाएगा, यानी कि 52 हो जाएगा 522, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ दोगे ना तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2 का 2 और 2 2 4 और 7 5 कितना 1242 हो जाएगा, ठीक है। 1242 हो जाएगा। तो इसमें से 10वीं संख्या निकाल दी गई, यानी कि टोटल कितने नंबर है 18 नंबर है। देखो 10 नंबर तो ये हैं, 9 नंबर ये हैं, तो 10 और 9 19, यानी कि इसमें से एक नंबर कॉमन हो रहा है जो कि 2 बार आ रहा है, वो नंबर कौन सा है 10वां नंबर है। यानी कि इसमें से क्या कर दोगे आप, यानी कि ये 1170 घटा दोगे, ठीक है। तो 2 14 में से 7 जाएगा, यानी कि 7, तो आंसर कितना आ जाएगा, यानी कि 72। यानी कि जो आपका 10th नंबर था ना वो कितना है नंबर है, यानी कि 72। तो आप क्या करोगे 1170 में से आप 72 घटा दोगे, ठीक है। यानी कि 10 में से 2 जाएगा तो बचेगा 8, और 16 में से 7 जाएगा 9, कितना आ जाएगा 1098, ठीक है 1098। और शेष संख्याओं का औसत पूछ रहा है, शेष संख्याएं कितनी बचेंगी, यानी कि 18 में से एक तो चली जाएगी ना, तो कितना बचेगा आपके पास में 17 नंबर बचेंगे। तो क्या करोगे आप 1098 को, यानी कि 1098 को क्या करोगे आप 17 से भाग कर दोगे, ठीक है। 17 पंचे 85, 17 छिके कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7 और 8 हो जाएगा, ठीक है। और 17 चौक 68, यानी कि 17 चौक 68, और 64 आ गया, एक ही ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं,
5 विद्यालयों में छात्रों की कुल संख्या कितनी दे रखी है? 5400 दे रखी है। और ए बी सी में विद्यालयों में छात्रों की औसत संख्या, यानी कि ए बी और सी औसत संख्या की बात करेगा तो कितना हो जाएगा? यानी कि 75, और ये कितना हो जाएगा? 117, और ये कितना हो जाएगा? 66। यानी कि 7 5 12 6 कितना हो जाएगा? 18 की 1, 6 7 7 7 14, और ये कितना हो जाएगा? 15 की कितनी हो जाएगी? 1, यानी कि 258 हो जाएगा। ए बी और सी विद्यालयों में छात्रों की औसत संख्या, यानी कि 258। इसका औसत संख्या निकाल लो, यानी कि 3 से भाग कर दो। 3 अट्ठे 24, 3 छः 18, यानी कि 86। ई विद्यालयों में छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? यानी कि ई की बात करता हूँ तो ई में कितना है? 50। ठीक है, कितनी अधिक है? यानी कि 36। कितने से? 50 से। ठीक है, इंटू में कितनी हो जाएगी? 100। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 36 दूनी कितनी हो जाएगी? यानी कि 72 हो जाएगी। कितनी? 72, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करोगे आप? यानी कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पहले ऊपर वाला और फिर नीचे वाला और फिर इस तरीके से ये करेंगे, और आंसर जो आएगा ना उसी तरीके से इसको फॉलो करने लग जाएंगे। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कि 3 दूनी 6 2 8, 8 के बटे में 3, और इंटू में कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 और एक 3 के बटे में 2। ठीक है, इससे ये गया, और 2 एकम 2, 2 चौके 8 ये रहा। यानी कि इसमें जब मैंने इस पूरे को सॉल्व किया तो आपके पास कितना आ गया? यानी कि 4 आ गया। ठीक है, इतना चीज़ आप लोगों ने कर लिया बहुत ईजिली तरीके से, कोई दिक्कत आपको हुई नहीं। तो आप क्या करोगे? 4 3 12 और एक कितना हो जाएगा? 13 के बटे में 4 हो जाएगा, माइनस। ठीक है, यानी कि इस 5 से ये वाला 5 कट गया, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो आपके पास कितना आ जाएगा? यानी कि 2 के बटे में 3। जब आपने इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा? यानी कि 13 तिया 39, और 4 दूनी 8, और नीचे कितना आ जाएगा? 4 तिया 12, यानी कि 39 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 31 के बटे में 12। यानी कि जब आपने इसको सॉल्व किया ना, ऊपर वाले को कितना आ गया? 31 के बटे में 12। अब आपको क्या करना है? नीचे वाला सॉल्व करना है। 3 चौक 12, और ये कितना हो जाएगा? 13 के बटे में 3 हो जाएगा, और इंटू में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, माइनस। ठीक है, यानी कि 3 के बटे में 10, और यहाँ पे कितना हो जाता है? 21 पंचे 105, और ये कितना हो जाएगा? 106। 106 के बटे में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 106 के बटे में ये हो जाएगा। अब आप क्या करोगे इसके अंदर? यानी कि 13 पंचे 65 के बटे में कितना हो जाएगा? 3, माइनस। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 10, यहाँ पे 3, और 106 दूनी कितना हो जाएगा? 106 दूनी हो जाएगा 212। ठीक है, तो कितना आ गया? यानी कि 65 के बटे में 3 माइनस का 212, और 3 कितना हो जाएगा? 215 के बटे में कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, और 5 तिया 15, और 5 दूनी 10, यानी कि 65 अपॉन में 3 माइनस का 43 के बटे में 2। इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा? 65 दूनी कितना होता है? 130, और 43 तिया कितना हो जाता है? 3 तिया 9, और 3 चौक 12, और नीचे कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, यानी कि 1 के बटे में 6। यानी कि जब मैंने ऊपर सॉल्व किया था कितना आया था? 31/12। जब मैंने नीचे सॉल्व किया पूरा तो कितना आया दोस्त? तो आपके पास आया 1/6, यानी कि 31 के बटे में 12 इंटू में 1 के बटे में 6। यानी कि जब आप इसको सॉल्व करते हो तो 31 के बटे में 12 इंटू में 6 इंटू में 1, और 6 कम 6 6 दूनी 12, यानी कि 31 के बटे में 2। यानी कि ये पूरा सॉल्व किया ना तो आपके पास कितना मिला? यानी कि 31 के बटे में 2 मिला। कितना मिला? यानी कि 31 के बटे में 2 मिला, और यहाँ माइनस का कितना था? 4, 2 चौके 8। ठीक है, यानी कि 31 माइनस 8 के बटे में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 31, यानी कि 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 3, और 2 में से 1 जाएगा तो 3 में से, हाँ, तो यहाँ पे 2 बचेगा। 23 के बटे में 2 हो जाएगा। और इसका इसका क्या मतलब है? यानी कि 2 एकम 2, 11 सही में 1/2। ठीक है, यानी कि ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना दोस्त। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आगे करेंगे, और इतना बड़ा कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि जब भी आपके पास में बॉड मास के क्वेश्चन मिलेंगे ना, तो इसको कोशिश ये करना है कि अपने आप अपने मन को, अपने दिल को समझाना कि बेटा लास्ट में कर, नहीं तो क्या हो जाएगा? नहीं तो 2.5 नंबर कट जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ में 1 2 क्वेश्चन छूटेंगे तो अलग से, क्योंकि ये टाइम लेता है। और क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ठीक है, देखो ध्यान रखना, ये 20 21 और 29, ये तो आप क्या है, ये तो आपके ट्रिपलेट हैं, याद रखना। और जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना उसके अंदर ना एक ये ट्रिपलेट बना था 11 60 और 61 का। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट यूज है, तो ये वाले जो ट्रिपलेट है ना वो आपको याद करके चलने हैं, क्योंकि ये ना ये ट्रिपलेट ना कहीं आपको पेपर में मिलेंगे, और आपको क्या करेंगे? आपकी जो स्पीड है ना उसको रोकने की कोशिश करेंगे, तो उस स्पीड को
कोई दिक्कत ना हो ना, तो इसलिए ये ट्रिपलेट आपको क्या करने, याद करने हैं आप लोगों को। कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल दो त्रिभुजों, यानी कि दो त्रिभुजों की बात कर रहा है, जिसका क्षेत्रफल यानी कि एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, यानी कि दो त्रिभुजों जिनकी भुजाएं 20, 21 और 29, ठीक है, 20 और 21 और 29, और इनके अंदर ना ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मेरे को समझाना पड़ रहा है तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। 11, 60 और 61, आपको क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आएगा कि क्षेत्रफल के योग का कितना है, इतना है, ठीक है, इतना गुना है। तो क्या पूछ रहा है, वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। वृत्त की त्रिज्या की बात करें तो क्या होता है, इनकी पाई आर स्क्वायर, इनकी 22 के बटे में 7 और आर का स्क्वायर, ऐसे का ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका एरिया निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, 1/2 आधार, आधार कितना है इसका, यानी कि 20 और इंटू में लंब कितना है इनकी 21, प्लस में 1/2 आधार कितना है इसका 60 और लंब कितना है इसका 11, ठीक है, ये हो गया। इसको सॉल्व करो, यानी कि ये कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 210, प्लस में इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा 11 तिया 33, यानी कि 330, यानी कि 210 और 330, 0 3 और 1 4 और 3 2 कितना हो जाएगा 5, यानी कि 540, ठीक है। इसके क्षेत्रफल के योग का इंटू में कितना हो जाएगा, यानी कि 30 दूनी 60, 70 और 77, 77 के बटे में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तीन एकम तीन और दो, तीन अट्ठे 24, यानी कि 18 इंटू 77 हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेना, इनकी 22 के बटे में 7 इंटू में आर का स्क्वायर इजिकल टू में कितना हो जाएगा 18 इंटू में कितना हो जाएगा 77, 11 दूनी 22 और 11 सत्ते 77, दो एकम दो, दो में 18, ठीक है। तो आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इंटू में 7 इंटू में 7, 3 यहाँ से आ जाएगा और 7, यानी कि आर इजिकल टू कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, और यही क्या है आपका आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा आपको लग सकता है कि थोड़ा सा लंबा है, बाकी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, क्या है, 5 विद्यालयों में छात्रों की कुल संख्या कितनी दे रखी है, 5400 दे रखी है। बी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, ये तो मेरे को लग रहा है कि सेम ही क्वेश्चन है पहले की तरह ही, और इसके आगे कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। यानी कि 5 विद्यालयों में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, 5400 दे रखी है। बी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, यानी कि बी विद्यालय की बात करता हूँ, यानी कि बी ये रहा, यानी कि बी ये रहा और डी ये रहा, ठीक है। यानी कि इसके अंदर क्या है, यानी कि कुछ मेल है और कुछ फीमेल है, इसके अंदर भी क्या है, कुछ मेल है और कुछ फीमेल है, ठीक है। और अगर मैं बी की बात करता हूँ तो बी में कितना है 117, और इनका जो रेशियो है ना लड़कों का और लड़कियों का कितना है 6:7, यानी कि 6 7 कितना होता है 13, 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है 117, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी, 13 में 117, तो 9 6 54 हो जाता है, और 9 7 कितना हो जाता है 63 हो जाता है। डी विद्यालय के 40% छात्र लड़के हैं, यानी कि डी विद्यालय के 40% छात्र क्या हैं, लड़के हैं। डी की बात करता हूँ तो डी में कितना है, यानी कि 52, और 40% छात्र क्या है, लड़के हैं, यानी कि 40 अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी 60 हो जाएगी, इनकी 20 दूनी 40 और 20 दिया 60, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या कह रहा है कि बी और डी विद्यालय में लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि अगर मैं लड़कियों की बात करता हूँ यहाँ कितना है, यानी कि 63, और यहाँ की लड़कियों की बात करता हूँ तो कितना हो जाए 2 3 5, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 52, 5 यूनिट की वैल्यू 52। और आपको क्या पूछ रहा है, ये लड़कियों की संख्या पूछा, लड़कियां कितनी यहाँ पे 3, यानी कि 5 एकम 5 और 5 चौक 20, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 31.12, यानी कि 31.2, ठीक है, 2 4 और 6 3 9, 94.2, ठीक है, यानी कि 94.2, 94.2 है, और आपको निकालना है, यानी कि 5400 इंटू में 94.2, और यहाँ कितना हो जाएगा 360, यानी कि 3600, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 6 6 36, 6 में 54, 3 3 9 और 3 दूनी 6, 2 से 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, ठीक है, 3 एकम 3, लास्ट डिजिट क्या है इसकी 3 है, यानी कि एक तो 3 यहाँ पे आ रहा है और एक 3 क्या आ रहा है यहाँ आ रहा है, या तो आंसर आपका ये होगा या तो आंसर आपका ये होगा, देख लेते हैं। यानी कि 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, यानी कि लास्ट में कितना आ रहा है 13, यानी कि ये कितना हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पे जो आप लगा रहे हो वो क्या लगा रहे हो, सेकंड लास्ट डिजिट लगा रहे हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि कोई दुकानदार किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 24% अधिक अंकित करता है, यानी कि कोई चीज़ अगर 100 रुपये की है ना, कोई चीज़ अगर 100 रुपये की है,
चलो इसमें भी देखो वही करते हैं, यानी कि 100 माइनस में से अगर आप डिस्काउंट रेट घटा देते हो और 100 में अगर आप प्लस कर देते हो क्या, यानी कि प्रॉफिट, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये सीपी के बराबर हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा ये एमपी के बराबर हो जाएगा, यानी कि अंकित मूल्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछ रहे हैं, यदि वह वस्तु को बेचकर 27% का क्या कमाता है, लाभ कमाता है। ठीक है, 27% का क्या कमाता है दोस्त, लाभ कमाता है। ठीक है, और 27 रुपये का लाभ कमाता है, तो देखो ये इससे इस वाले से चीज़ से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, यानी कि 100 से कोई वैल्यू कितने की दे रखी है, यानी कि 124 रुपये पे क्या कर रहा है ये, इसको मार्केट प्राइस कर रहा है। ठीक है, और अंकित मूल्य पर यानी कि जो एमपी पे, ये क्या है इसका सीपी है और ये क्या है इसका एमपी, और 15% की छूट देता है, यानी कि 124 का, यानी कि 15 कितना हो जाएगा, 85 के बटे में 100। ठीक है, यानी कि 4×12 और 4×1 4, और ये कितना हो जाएगा 25, यानी कि 5×5 = 25, और ये कितना हो जाएगा 17, 17×17 की कितनी हो जाएगी एक, 17×51 और एक कितना हो जाएगा 52, यानी कि 527 के बटे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5×5 और 5×5 0, 5×5 = 25 और 2×5 = 20, यानी कि 105.4 कितना हो जाएगा 105.4। ये क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा इसका एसपी, और ये क्या है सीपी, ये एसपी, और ये क्या है एमपी। इसको कह रहा है कि 27 रुपये का क्या होता है, लाभ होता है, यानी कि इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितना है, यानी कि 5.4 का, यानी कि ये क्या है इसका प्रॉफिट है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 27, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 27 के बटे में 5.4। तो आपको पूछ रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है, क्या हो जाएगा, यानी कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 105.4, यानी कि 105.4, यानी कि इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, 27 में से 27 दूनी 54, मतलब इग्नोर कर दूंगा इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को। अब आप क्या कर दोगे, इसको इससे भाग कर दोगे, तो 2×5 = 10, 2×2 = 4, 2×7 = 14, यानी कि 527 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन 4 में दिखाई दे रहा है। इसमें ना इस वाली शिफ्ट में मैं ऑप्शन लगाना भूल गया हूँ, ऑप्शन मिटाना। ठीक है, तो इतना क्या करोगे आप, इग्नोर करोगे, इसकी मैं उम्मीद करता हूँ। देखो ये वाला क्वेश्चन था, ये भी आपके लिए क्या है, होमवर्क है। इससे पहले वाली शिफ्ट में भी मैंने क्या कहा था, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए, और आपको घर से करना है। ठीक है, बच्चों की तरह, और कमेंट में भी आपको बताना है इस वाले क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जब किसी वस्तु को 768 में बेचा जाता है तो x% का क्या होता है, लाभ होता है। यानी कि जब आपको 768 में बेचा गया ना, तो आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो क्या हो रहा है, x% का हो रहा है। जब उसी वस्तु को 896 बेचा जाता है, इधर से देखना, यानी कि 768 में जब बेचा ना SP1, और उसी वस्तु को क्या बेचा, यानी कि SP2 कितने बेचा, 896 बेचा, तो उसका लाभ क्या हो गया, x+20% होता है। इधर से देखना, यानी कि ये सीपी है, ध्यान से सोचना कोई चीज़, यानी कि ये सीपी है, और यहाँ से यहाँ तक जो अगर इसका प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, x% हो रहा है। लेकिन जब इसको यहाँ से यहाँ पे बेचा जा रहा है, तो इसका यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, x+20% का हो रहा है। क्लियर हो गई। अब एक चीज़ बताओ, यानी कि इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितना है, यानी कि 896 और 768 का डिफरेंस कितना है, 16 में से 8 जाएगा 8, और 8 में से 6 जाएगा 2, और 8 में से 7 जाएगा 1, 128 का डिफरेंस है। यानी कि ये जो 128 का डिफरेंस है ना, इसकी वैल्यू कितनी होगी, यानी कि ये 20%, यानी कि आप कह सकते हो कि ये 20% की वैल्यू कितनी है, 128। तो आपको क्या बोल रहा है, 100% पूछ रहा है, सॉरी x% पूछ रहा है, क्या हो जाएगा। तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, आप इसके अंदर देखो कि आप ना 100% की वैल्यू निकाल लो, यानी कि सीपी की वैल्यू निकाल लो। यानी कि इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से, तो इसको भी क्या कर दोगे आप, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 12×5 कितना हो जाएगा 60, और 8×5 कितना हो जाएगा 40, यानी कि 640। यानी कि जो आपको इसका सीपी हो जाएगा ना, वो कितना हो जाएगा 640 हो जाएगा। इसका सीपी कितना हो जाएगा 640 हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा 640। अब बताओ कोई चीज़ 640 की थी और 768 की बेची जा रही है। ठीक है, यानी कि डिफरेंस निकालो, 8, 6 में से 4 जाएगा 2, और 7 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 1, यानी कि 128। तो आपको पता है कि 20% की वैल्यू कितनी है 128, तो आंसर कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। ठीक है, 20% आंसर है, आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा लेकिन आपको थोड़ा सा सोचना था, वो मैंने बता दिया आपको कैसे करना था। ठीक है, बाकी और इसके अंदर कुछ था नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंभे को 24 सेकंड में, यानी कि अगर मैं देखूँ ना कि 24 सेकंड में कितनी लेंथ डिस्टेंस कवर करती है, यानी कि 270 मीटर की। ठीक है, यदि यह किसी सुरंग को 1 मिनट में पार करती है, ध्यान से देखना, एक लॉजिक है, लॉजिक क्या है कि अगर ये मान के चलो ट्रंक है और सॉरी ट्रेन है, ठीक है, और ये क्या है, एक
सुरंग है। ठीक है, मान के चलो ये क्या है, एक सुरंग है। ठीक है, ये क्या है, एक सुरंग है। ठीक है, ये क्या है, एक सुरंग है। अगर इस सुरंग को पार कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, इनकी इन दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, हो जाएगी कि नहीं। ये और यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 मिनट का डिस्टेंस, 1 मिनट का टाइम ले रहा है। यानी कि एक बात मेरे को बताना है, यानी कि 24 सेकंड में ये क्या करता है, यानी कि खुद को, यानी कि ये वाली अगर ट्रेन है, ये ट्रेन क्या है, एक खंबे को खुद की, यानी कि जब एक खंबे को पार कर रही है तो इसका क्या मतलब है, ये अपनी ही लेंथ को क्या कर रही है, अपनी ही लेंथ को क्या कर रही है, ये पार कर रही है। जब ये अपने ही लेंथ को पार कर रही है और कितना मिनट कितना सेकंड का टाइम ले रही है, यानी कि 24 सेकंड का टाइम ले रही है, इतनी बात हो गई। और जब ये अपनी लेंथ और प्लस में ये वाली, यानी कि जो टनल है, ये जो सुरंग है, जब इसको पार करेगी तो इसका क्या मतलब है, यानी कि 24 सेकंड तो इसको पार करने के लिए और टोटल जो 1 मिनट में टाइम होता है वो कितना होता है, 60 सेकंड। तो 36 सेकंड किस में, यानी कि ए वाली टनल। तो कह सकते हो यानी कि 24 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी कि 270। और आपको पूछ रहा है किसकी, यानी कि सुरंग की लंबाई, यानी कि टनल की लेंथ पूछ रहा है। तो आपको क्या बताना है, यानी कि 36 सेकंड की 36 यानी कि 24 यूनिट की वैल्यू कितनी, 270। तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 270 के बटे में 24। और आपको क्या निकालना है, 36 सेकंड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 6 चौक 24 और 6 में कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा दोस्त। कोई बात नहीं, होगा तो देखा जाएगा। ठीक है, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 6 36 होगा यार। दो दूनी 4 और दो दिया 6 और दो, ये कितना हो जाएगा, 135। 135 इंटू 3 कितना हो जाएगा, यानी कि 13 तिया 39, 390 और 5 तिया 15 कितना हो जाएगा, 405। यानी कि जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 405। यानी कि 405 मीटर की क्या हो जाएगी, टनल की लेंथ हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि किसी निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर 5760 की राशि 4 वर्ष में बढ़कर कितनी हो जाती है, 7200 हो जाती है। ठीक है, 12 वर्ष में बढ़कर एक्स हो जाती है। जब दोनों स्थितियों में ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो एक्स का मान बताना है, क्या हो जाएगा। देखो इसको भी अपन ना बहुत ही अच्छे से करेंगे, बहुत ही सिंपल फंडे से, और वो आप लोग देखोगे ध्यान से। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि देखो ये 5760 है और 4 साल के बाद ये कितनी की हो जाती है, यानी कि 7200 की हो जाती है। क्लियर हो गई। तो क्या कह रहा है कि 12 वर्ष में ये बढ़कर कितने की हो जाएगी, 12 वर्ष में। अगर मैं ना चार चार के पेयर बनाऊं, 4 4 और ये 4। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यानी कि 5760 और 7200, यानी कि जो टोटल जो ब्याज बना है इसका वो कितना है, यानी कि 5760, इसमें से माइनस कर दो जीरो, 12 में से 10 में से 6 जाएगा 4 और 11 में से 7 जाएगा 4 और 6 में से 5 जाएगा 1, यानी कि 1440 का क्या बना है, इसका ब्याज बना है। समझ रहे हो, यानी कि 1440 का ब्याज बना है। तो इसका मतलब रेट कितना हो जाएगा, यानी कि 1440 और इंटू में कितना हो जाएगा, 5760 इंटू में कितना हो जाएगा, 100 अपॉन में। ठीक है, यानी कि जीरो से जीरो कट गया और 12 को 12 से काट देंगे और 12 चौक 48, 12 अट्ठे 96, 12 एकम 12 और 12 चौक 48 और ये कितना हो जाएगा, 4 को इससे काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 25। यानी कि जो इसका रेट आ जाएगा कितना आ जाएगा, 25%। मैंने क्या बोला कि इसके 3 पेयर बना दिए मैंने। सिंपल सा, आप क्या कर सकते हो, 25 25 का नेट रेट भी निकाल दोगे तो काफ़ी लंबा पड़ेगा। तो अपन ना नेट रेट नहीं निकालते, अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट जो देसी फार्मूला होता है ना उससे करते हैं। ठीक है, इसको क्योंकि उसी से क्या हो जाएगा, बहुत ईजिली निकल जाएगा। यानी कि 5760, तो फार्मूला देखो, यानी कि पी 1 + में आर के बटे में 100 और ये कितना हो जाएगा, यानी कि टाइम, कितना टाइम, यानी कि यहाँ पे देखो 3 यूनिट है, 1 यूनिट 2 यूनिट और 3 यूनिट, यानी कि 4 यूनिट की, 4 साल को मैंने क्या माना है, 1 यूनिट माना है। तो इस तरीके की कितनी 3 यूनिट है, तो अब ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5760 इंटू में, यानी कि 1 + में 25 के बटे में 100, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 एकम 4 और एक 5/4 हो जाएगा। ठीक है, 5/4, 5 के बटे में 4 और ये 5 के बटे में 4। ठीक है, 4 से काट दो इसको, यानी कि 4 एकम 4, एक 4 चौक 16, 4 चौक 16। ठीक है, 4 से काट देंगे इसको, यानी कि 4 तिया 12, 4 6 24 और 4 से काट देंगे इसको, यानी कि 4 9 36। कितना हो जाएगा, 90 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जीरो आ जाएगा लास्ट में और एक ही जीरो आएगा। तो ऑप्शन देखो, दो जीरो वाले तो वैसे ही कट गए। ठीक है, दो जीरो वाले ऑप्शन वैसे ही कट गए। अब देखो 5 पंचे 25 और 5 पंचे 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125, 125 इंटू 9,
125 इंटू में 9, 9×5 = 45 की 4, 9×2 = 18, 4 कितना हो जाएगा 22 की 2, 9 एकम 9, 2 11, यानी कि 1125 इंटू में 1 जीरो और लगा दो, यानी कि 11250। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसको ना इस तरीके से करना, थोड़ा सा नहीं तो आप क्या करोगे, अगर 4-4 साल करके करोगे ना तो यार बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगा, लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, और इसको मेरे को ऐसा लगता नहीं कि ज़्यादा इसको करने में भी कोई फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मत करना। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है, यानी कि ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है, और बी ए से 8 अधिक है। तो कहने का मतलब है इनकी एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8, तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यदि के को किसी निश्चित संख्या के को ए और बी प्रत्येक में जोड़ा जाता है, यानी कि इसमें भी जोड़ दिया गया कि के को, और इसमें भी जोड़ दिया गया के को, और जो अनुपात हो जाता है वो कितना हो जाता है 7:9 हो जाता है, तो के का मान बताना है क्या हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। डिटेल में पहले तो इसको ना मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है ना, उसको देखते हैं, फिर बाद में डिटेल में करते हैं। ठीक है, इसको मैं वापस से रिमूव कर देता हूँ। देखना, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई थी, यानी कि 8 आ गई थी, तो ये कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 या 24 हो जाएगा। क्लियर। इसके अंदर क्या है, के जोड़ दिया गया, और इसके अंदर भी क्या कर दिया, के जोड़ दिया गया, और फिर बाद में जो इसका रेशो हो गया वो कितना हो गया, यानी कि 7:9 हो गया। अब आपको पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बतानी है क्या हो जाएगी। अब ध्यान से देखना यार, के की वैल्यू, यानी कि के तो सेम ही रहेगा, और ये सारी की सारी क्या दे रखी है, के की वैल्यू दे रखी है। अगर मैं इस 16 में अगर ये वाला 16 जोड़ता हूँ तो कितना आ जाएगा, यानी कि 32 आ जाएगा। क्या 32 7 का मल्टीपल होता है, नहीं होता, तो आंसर भी होगा क्या, नहीं होगा। अगर मैं 16 में 8 जोड़ देता हूँ, 16 और 8 कितना होता है 24, क्या 24 7 का मल्टीपल होता है, नहीं होता है। क्या आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर मैं 16 में 12 जोड़ देता हूँ तो कितना होता है 28, क्या 28 7 का मल्टीपल होता है, बिल्कुल होता है, यानी कि 7 चौक 28। यानी कहने का मतलब यह है कि एक यूनिट अगर 7 है, एक जो मल्टीपल अगर 7 है, तो इसका जो फाइनल जो आंसर होगा ना, इनकी फाइनल, तो उनको भी जोड़ के क्या होना चाहिए, एक 7 का मल्टीपल होना ही चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं एक ऐसा नंबर जोड़ रहा हूँ जिससे जोड़ने के बाद क्या बन जाए, 7 का मल्टीपल बन जाए। क्या 16 में 10 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 26, क्या 7 का मल्टीपल होगा, नहीं होगा। क्या आंसर होगा, नहीं होगा बिल्कुल भी। जब आप इस तरीके से फॉलो करके देख लोगे ना, मान के चलो इस तरीके से अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ और ये दो ऑप्शन क्या हो गए, इसके मैच हो गए, तो आप क्या करोगे, इस वाले को मैच करके देख लो, तो शायद इन दोनों में से क्या हो जाए, एक एलिमिनेट हो जाए। और इसको करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो आप क्या करोगे, इसको करने की कोशिश करोगे, बहुत अच्छा तरीका है। बाकी आप क्या करोगे, इसके अंदर क्या कर सकते हो, यानी कि 16 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 24, इसके अंदर भी के जोड़ दो, इसके अंदर भी के जोड़ दो, और इसका आंसर क्या है 7:9। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये आप सभी लोग जानते ही हो, और आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर ही लोगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। किसी पंखे को 2604 में बेचने पर 7% की हानि होती है, यानी कि 2604 अपन में कितना हो जाएगा 93। यदि इस पंखे को 3094 में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, कितना हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था यार। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस 100% की आपको वैल्यू निकालनी है, और जब ये करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। ठीक है, 6 2 8 4 12, यानी कि 3 3 9 और 3 एकम 3, 3 7 3 8 24, 2 3 6 18, और 2 3 3 6 18, और 3 7 3 8 24। ठीक है, अब इसको काट के देखेंगे, 31 एकम 31, 31 दूनी कितना हो जाएगा, 31 दूनी 62। ठीक है, यानी कि 86 में से 62 जाएगा, 6 में से 2 गया 4, और ये 248। 31 अट्ठे कितना होता है, 8 एकम 8 24, यानी कि 8 से जाएगा 31 अट्ठे, यानी कितना हो जाएगा 2800। 2800 क्या आ जाएगा इसका सीपी, और ये बेच कितने में रहा है 3094 में, 3094 में बेच रहा है। तो लाभ प्रतिशत बताना है कि 4 का 4 और 9 का 9, 10 में से 8 जाएगा 2, कितने का 294 का क्या हो जाएगा, इसको लाभ हो जाएगा। 294 का लाभ होगा कितने पे, 2800 पे, और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, और 7 दूनी 14। ठीक है, 4 4 पंजे 20, यानी कि 10.5 आपको दिख रहा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। ए और बी बर्तन के विलयन में अम्ल और जल, यानी कि एसिड एंड वाटर। ठीक है, एसिड एंड वाटर का अनुपात कितना है, 4:5 दे रखा है। कितना, 4:5 दे रखा है, और ए और बी से क्रमश कितना है ये, 5 लीटर और 4 लीटर मिश्रण को मिश्रित कर कर एक नया विलयन बनाया जाता है। तो नए विलयन में अम्ल और जल का अनुपात कितना हो जाएगा, ये आपको पूछ रहा है। ठीक है,
तो आप देखोगे कि ये कितना दे रखा है 4:5, ये तो पहला है। और दूसरे की बात करते हैं, एसिड एंड वाटर के रेशो कितना है, यानी कि ये तो ए है और ये क्या है बी है। तो ये कितना दे रखा है 5:1 दे रखा है। ठीक है, ए और बी से क्रमशः 5 लीटर, यानी कि यहाँ से कितना ले लिया, यानी कि 5 लीटर, और यहाँ से कितना ले लिया, यानी कि 4 लीटर ले लिया। ठीक है, ए से 5 लीटर और बी से 4 लीटर ले लिया। एक नया विलियन बनाया गया जाता है, एक नया विलियन बनाया जाता है। नए विलियन में अम्ल और जल का अनुपात पूछ रहा है, क्या हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, अगर मैं अम्ल की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं अम्ल की बात करता हूँ तो क्या करोगे, तो कितना हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का टोटल कितना है 9, और यहाँ पे कितना है 6। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, यानी कि 5 के बटे में 9, अगर आप निकालते हो ये यानी कि 4, यानी कि 5 चौक 20 के बटे में 9, 20 के बटे में 9, ये क्या हो गया आपके पास, ये आपके पास हो गया एसिड। और अगर आप पानी की बात करते हो तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5 के बटे में 9 इंटू में कितना हो जाएगा 5, यानी कि 25 के बटे में कितना हो जाएगा 9, यानी कि 25 के बटे में 9, ये क्या हो जाएगा आपके पास वाटर। ये आपके पास वाटर, यानी कि ये चीज़ आपको दिख रहा है, ये क्या है, यानी कि ये आपके पास है विलियन ए। अगर मैं बी की बात करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जो टोटल है वो कितना है 4 लीटर है, यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 4, 6 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 के बटे में 6। और आपको क्या पूछ रहा है, इस 5 की पूछ रहा है ना, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 5 दूनी 10 के बटे में 3, 10 के बटे में 3 क्या हो जाएगा, ये एसिड हो जाएगा। और अगर वाटर की बात करते हो तो वो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 के बटे में 3 और 2 के बटे में 3 इंटू में 1 कर दोगे तो 2/3 क्या हो जाएगा, ये आपका वाटर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको निकल गई है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है आपसे, नए विलियन में अम्ल और जल का अनुपात। तो अम्ल कितना हो जाएगा, यानी कि 20 के बटे में 9, और इसमें अम्ल कितना है 10 के बटे में 3, इनको जोड़ दो आपस में। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 9 आ गया, तो 20 और प्लस में 3 तिया 9, तो कितना हो जाएगा 30, यानी कि 50 के बटे में 9 हो जाएगा। 50 के बटे में 9, यानी कि जो इसके अंदर टोटल एसिड है वो कितना है 50 के बटे में 9 है। अगर मैं वाटर की बात करता हूँ तो वाटर यहाँ पे कितना है, यानी कि 25 के बटे में कितना है 9, और यहाँ पे कितना है 2 के बटे में 3। ठीक है, 2 के बटे में क्या है 3, यानी कि 9 इसका क्या ले लेंगे एलसीएम, तो 25 ये हो गया, और 3 तिया 9, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, यानी कि कितना हो जाएगा 31 के बटे में 9। ठीक है, यानी कि रेशो में कितना हो जाएगा 31 के बटे में 9। 50 और 31 का रेशो कितना है 50 और 31, 9 से 9 इग्नोर कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 50 और 31, और यही क्या है इसका आंसर है। ठीक है, यही क्या है इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। पाइप ए और पाइप बी किसी टंकी को 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए और पाइप बी किसी टंकी को 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। सी क्या है, एक निकासी पाइप है, यानी कि निकालने वाला पाइप है। जब एक साथ तीनों पाइप खोले जाते हैं तो टंकी को 13 सही 1/3 में भर जाती है, यानी कि ए प्लस में बी माइनस का सी, यानी कि 13 तिया 39 और 1 40 के बटे में 3। ठीक है, घंटे में भरा तो सी अकेला भरी हुई टंकी को कितने घंटे में खाली करेगा। तो आप क्या करोगे दोस्त, 8, 12 और 40 का एलसीएम ले लोगे, कितना आ जाएगा, यानी कि 120 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 8 एकम 8 और 8 पंचे 40, 10 और 40 कितना होता है 120, 3 पे जा रहा है ना, तो नीचे वाले 3 को उससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 9। ध्यान से देखना, यानी कि ए प्लस बी का टोटल कितना है, यानी कि 15। इसमें से क्या घटाए, सॉरी 25, यानी कि इसमें से क्या घटाया जाए तो कि यहाँ पे कितना आ जाए 9 आ जाए, और वो क्या है 16, यानी कि जो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, यानी कि 16 हो जाएगी। ठीक है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी, सी की एफिशिएंसी हो गई 16। तो बोल रहा है कि सी अकेला भरी हुई टंकी को कितने घंटे में खाली करेगा, यानी कि सी, यानी कि 120 तो ये है ही, और सी की एफिशिएंसी कितनी है 16, यानी कि 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, 8 पंचे 40, 15 के बटे में 2 का क्या मतलब हो गया 7.5 आवर्स, यानी कि 7.5 घंटे लग जाएंगे उसको खाली करने में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुकना दोस्त। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया 7.5। क्वेश्चन नंबर 16 देख ले। 3780 की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है, यदि उनके हिस्सों में क्रमशः 130, 150 और 200 की कमी की जाती है तो उनका अनुपात कितना हो जाता है 5, 2, 4 हो जाता है।
सिंपल सी बात है, यानी कि 200 और ये कितना हो जाएगा 280, 480 घटा दो, यानी कि 3780 में से 480 घटा दोगे कितना आ जाएगा 0 0, 7 में से 4 जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 3300। कितना हो जाएगा, यानी कि 3300 हो गया। यदि उनके हिस्सों में क्रमशः 130, 154, सॉरी 130 और 150, 200 की कमी की जाती है, तो उनका अनुपात कितना होता है 5-2-4, यानी कि 4-2-6 और 1-5 11, यानी कि 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3300, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यानी कि 300, यानी कि आप कह सकते हो कि ये कितनी हो जाएगी 1500, और ये कितनी हो जाएगी यानी कि 600, और ये कितनी हो जाएगी यानी कि 1200। तो आपको पूछ रहा है कि सी का मूल हिस्सा बताना है क्या हो जाएगा। पता है कि आपको सी में से कितना घटाया गया था 200, इसके अंदर 200 वापस जोड़ दो तो कितना हो जाएगा यानी कि 1400, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 12 सेंटीमीटर कोर वाले ठोस धात्विक घन को 20 सेंटीमीटर त्रिज्या और 32 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार बर्तन में पूरी तरह से डुबोया जाता है। यानी कि देखो एक इस तरीके का क्या है बेलन है, क्वेश्चन को समझना, इसकी भावनाओं को समझना। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है एक घन डाल दिया जाता है। ठीक है, एक क्या डाल दिया गया घन डाल दिया गया, एक घन डाल दिया गया, जिससे क्या हुआ इस पहले मान के चलो कि पानी कहाँ तक था यहाँ तक था, इसके डालने के बाद पानी कहाँ तक आ गया पानी ऊपर तक आ गया, ऊपर तक बोले तो यानी कि यहाँ तक आ गया। ठीक है, यहाँ तक आ गया। तो आपको पूछ रहा है कि ये वो जो लेंथ बढ़ी है ना एच, यानी कि बर्तन में पानी कितनी ऊंचाई तक उठेगा, तो ये आपको बताना है कि ये वाली एच कितनी हो जाएगी। सिंपल सी बात है कि 12 सेंटीमीटर कोर वाले, ठीक है, धात्विक घन और 20 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि अगर मैं घन का एरिया निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, घन का वॉल्यूम निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 12 × 12 × 12। ठीक है, और अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगा कितना हो जाएगा यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई पाई कितना है 22/7, और आर कितना है आर है यानी कि 20 इंटू में 20 और 32। देखो अब ये वाला 32 नहीं लेना है तुमको, ठीक है, ये आपको क्या लेना है ये एच लेना है, यही तो आपको निकालना था कितना ऊंचा गया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यानी कि इसकी वजह से कितना फर्क पड़ेगा, तो वो ये फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, यानी कि 4×3 = 12 और 4×5 = 20। ठीक है, 4×3 = 12 और 4×5 = 20। ठीक है, और 2×6 = 12 और ये कितना हो जाएगा 11। ठीक है, 6×3 = 18, 54 इंटू 7, यानी कि 54 इंटू में 7 कितना हो जाएगा 7×4 = 28 की 2, 7×5 = 35 और 2 कितना हो जाएगा 37, यानी कि 378। और नीचे कितना आ जाएगा 5×5 = 25 और इंटू 11, यानी कि 25 और ये 25 कितना हो जाएगा 5, 7 और 2, यानी कि कितना हो जाएगा 275। आपको देखो कि ये आंसर नहीं हो सकता, देखो इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा मतलब इससे ज़्यादा ही है। ठीक है, ये आंसर तो हो नहीं सकता। अब आप बात करोगे यानी कि 378, अब ना इसको आप या तो आप क्या करो इसको भागी करके देख लो, क्यों इतना रिस्क लेना, 2.5 नंबर की बात होती है। ठीक है, तो इसको क्या करोगे 378 को 275, यानी कि 275 एकम कितना हो जाएगा 275। 8 में से 5 जाएगा 3 जीरो, और 3 में से 2 जाएगा 1, 103 हो गया, और 103 एक जीरो लगा दो, यानी कि अब देखो 257। अब 275 था क्या, हाँ ठीक है, इस 275 को अगर 3 से देखो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 275 होगा, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा यानी कि 250, 350 हो जाएगा। ठीक है, तो श्योर वाली बात है ये तो हो ही गई नहीं है ना 275, यानी कि देखो ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है वो क्या है ये। तो ये भी आपको सोच के ही समझ में आ जाएगा, ठीक है, देखते के साथ ही, तो ज़्यादा इतना लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा क्या 1.4। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 2 अंकों वाली संख्याएं कितनी है, यानी कि 49, 6x और x4 और ये 70। ठीक है, इनका औसत कितना दे रखा है 65 दे रखा है, तो 65 इंटू में 4 कितना हो जाएगा 4×5 = 20 की 2, 4×6 = 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, यानी कि 260 हो जाएगा। 9×4 = 13 और 13, 9×4 = 13, तो यहाँ पे 7 होना चाहिए था। ठीक है, तभी तो 20, तभी तो जीरो आएगा। ठीक है, और हासिल लगेगी 2, यानी कि 6×4 = 10, 17, 6×4 = 10 और 17, 17 और 2 कितना हो जाएगा 19, 19 और 7 कितना हो जाएगा 26, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यानी कि 7 हो जाएगी। 7 प्लस में 8 कितना हो जाएगा 15, और 12 प्लस में 7 कितना हो जाएगा 19, यानी कि 9×5 = 14, और यहाँ से कितना हो जाएगा 9×5 = 14, 2 और 1 3, यानी कि इसको 2 से भाग कर देंगे कितना हो जाएगा 17, यानी कि 17 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19, एक्स 7,000, 70,000 और 75,000 के बीच वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 225, 250 और 275 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचेगा? 61 प्राप्त होता है तो x के अंकों का योगफल बताना है, क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या है क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लो ढंग से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यानी कि कोई नंबर है ये और के बीच में वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसे 225, 250 और 275 से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में कितना बचेगा, शेषफल 61 बचेगा। तो आपको क्या करना है दोस्त, अच्छा ठीक है, ये वाला जो x है ना वो 70,000 और 75,000 के बीच का कोई नंबर है। और फिर क्या करोगे आप, 225, 250 यानी कि 200, 225 और 250 और 275, आप क्या लोगे, इसका एलसीएम ले लोगे। ठीक है, एलसीएम लिया आपने तो 25 से मैं भाग भाग कर देता हूँ, 25 में कितना होता है 225, 25 से कम, 25 से कम 25, 25 से कम 25, ये हो गया। ठीक है, तीन तीन हो जाएगा, 5 इंटू में 2 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, 25 या 75, 25, 25, 25, 25, 25 या 75, इसको कुछ मल्टीप्लाई करें ताकि इजीली हो जाए ना। ठीक है, 25 दूनी 50 और 50 दिए कितना हो जाएगा, 150, 150 दिए कितना हो जाएगा, 450, 450 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 पंचे 25 की 2, 5 चौके 20 और 2 कितना हो जाएगा, 2250 और ये कितना हो जाएगा, 2250 हो जाएगा। 0, 5, 7, 4, 2 यानी कि 24,750 हो जाएगा। कितना, 24,750 होगा क्या? ठीक है, 24,750 हो जाएगा। और 61 क्या होना चाहिए, प्राप्त होता है तो 61 और जोड़ दो इसके अंदर। ठीक है, तो 1, 6, 5, 11, 8, 24 यानी कि 24,811 हो गया। कितना, यानी कि 24,811 हो गया। इस 24,811 को ना ऐसे से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 24 या 72, यानी कि अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 की 2, 3 चौक 12, 2 14 की 1, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, यानी कि देखो 74,433। और इनमें से अपने किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे ना तो आपके पास कितना बचेगा, कितना बचेगा, मतलब रिमाइंडर कितना होगा, 61 आएगा। ठीक है, तो आप ना क्या पूछ रहे थे कि एक्स के अंकों का योगफल बताना है, यानी कि 7, 4, 11 और कुछ तो गड़बड़ हो रही है भाई। अरे इसको बाद में करते हैं यार, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, फिर से देख लेते हैं इसको, है ना। यानी कि इस 24,750 को ना आप 3 से मल्टीप्लाई करो। 0, 3 पंजे 15 की 1, 3 सत्ते 21 और 1 22 की, 22 की 2, 3 चौक 12, 2 14 की 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि 74,250। अब इसके अंदर 61 जोड़ो ना, 1, 6, 5, 11 और 3 यानी कि 74,311। अब इनका आंसर जोड़ो, यानी कि 7, 4, 11, 3, 12, 7, 4, 7, 4, 11, 3, 14, 15, 16, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 16। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखो एक्स था ना 70,000 और 75,000 के बीच में छोटी से छोटी संख्या है, यानी कि 70,000 और 75 के बीच में कोई एक एक ऐसा नंबर है जिसे 225, 250 और 275 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में जो शेषफल बचता है वो कितना होता है, 61 होता है। तो एक्स के अंकों का योगफल बताना था, ये क्वेश्चन था। ठीक है, सिंपल से मैंने क्या किया, 225 और 250 और 275 के एलसीएम ले लिया। मेरे पास एलसीएम कितना आया, 2200, 450, 2250 आ गया। एलसीएम कितना आ गया था यार, मैं तो एलसीएम भी भूल गया। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया था, 24,750। इसको आपने क्या किया, यानी कि इसके बीच में लाने की कोशिश करी, तो मैंने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया था मेरा, यानी कि मेरा आ गया था 74,250। और आपका रिमाइंडर कितना आ रहा था, 61 आ रहा था, तो आपने क्या कर दिया, इसके अंदर रिमाइंडर जोड़ दिया तो आपके पास नंबर क्या मिला, 74,311। ठीक है, अब इसके जो डिजिट है उसको जोड़ लिया तो वो कितना आ गया आंसर, यानी कि 16 आ गया, और यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, बोर्ड मास का क्वेश्चन है और इसको भी क्या कर देंगे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ से शुरू करते हैं, यानी कि 18 और कितना हो जाएगा, यानी कि 12। ठीक है, 6 × 18, 6 दूनी 12,
इंटू में कितना है 4, यानी कि 2 दूनी 4, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। यानी कि यहाँ से जब मैं पूरा सॉल्व किया तो कितना आ गया मेरा 6 आ गया। यहाँ से देखता हूँ कि 72 और ये हो जाएगा 16 और ये इंटू हो जाएगा 4, यानी कि 8 दूनी 16 और 8 दूनी 72, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी कि 75 माइनस का 18 और प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा क्या। अब देखो यार यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 6 हो जाएगा। ठीक है, 75 और 6 कितना हो जाएगा 81, 81 में से 18 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 11 में से 8 जाएगा 3 और 7 में से 1 जाएगा कितना 63। ठीक है, 128 में से क्या घटा दोगे आप, 63 घटा दोगे। 8 में से 3 जाएगा 5, 12 में से 6 जाएगा 6, 65 और इस 69 में से 65 घटा दोगे, 9 में से 5 जाएगा 4, 7 में से 1 6 जाएगा 1, यानी कि 14 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। कोई व्यक्ति 6 चौक 24 और 25 के बटे में 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से किसी निश्चित दूरी को तय करता है और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आरंभिक बिंदु पर वापस आता है, तो उसकी औसत चाल बतानी क्या हो जाएगी। सिंपल से आपको क्या करना है, यानी कि 18 के बटे में 5 इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे, यानी कि 6 तिया 18 और 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 5 तिया कितना हो जाएगा 15, यानी कि 15 तो ये हो गई 15 किलोमीटर और 12 किलोमीटर पर हाउंड ये हो गया, तो इसका जो एवरेज स्पीड आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 2xy अपॉन में x प्लस में y। ठीक है, 2x कितना है इसके अंदर, x है आपका 15 और ये कितना है 12 और 15 और 12 कितना हो जाएगा 27। ठीक है, 3 चौक 12, 3 निम 27, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, यानी कि 4 पंजे 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 के बटे में 3 और ये 40 के बटे में 3 किसके बराबर होता है, यानी कि 13 सही 1/3 के बराबर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि 84 व्यक्ति किसी कार्य को 56 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, 56 दिन में पूरा कर रहा है, इसका क्या मतलब है, यानी कि 84 इंटू में 56, ये तो क्या हो गया इसका टोटल काम हो गया। और जब 1/4 कार्य पूरा हो जाता है, यानी कि 1/4 का मतलब 1/4 काम पूरा हो जाता है, तो अब एक चीज़ देखना है कि यार यहाँ पे ना चीज़ें ना इतना आसान नहीं है। ठीक है, इतना आसान क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई भी रिस्पेक्टिव में चीज़ें नहीं दी हुई हैं जिससे कि एक इक्वेशन बनाया जा सके। तो हम क्या करेंगे, इसको ना 2 पार्ट में बांटेंगे और तब इसको क्वेश्चन को करेंगे। कैसे, कि मान के चलो कि पहले में तो उतने ही आदमी थे ना जितने शुरुआत में थे, यानी कि 84 आदमी थे और 1/4 कितना कर रहे हैं, यानी कि x लोग कर रहे हैं, x मान लो। ठीक है, तो इसको काट लो, यानी कि 84 से 84 कट गया और 4 एकम 4 और 4 चौक 16, यानी कि यहाँ पे कितने दिन लगेंगे, यानी कि ये 14 इनकी 1/4 करने के लिए कितना दिन लगे, यानी कि 14 दिन लगे। अगर मैं दूसरी कंडीशन की बात करता हूँ तो यहाँ पे कितने लोग, यानी कि 1/7 भाग जो श्रमिक थे वो चले गए, यानी कहने का मतलब है कि यानी कि अब कितने बचे हैं, 6 के बटे में 7 बचे हैं, यानी कि 84 का जब 6/7 निकालोगे तो कितना बचेगा 72 बचेगा। और ठीक है, यानी कितना बचेगा 72 बचेगा। सबसे पहले तो ये देखो कि टोटल काम कितना था, यानी कि 84 इंटू में कितना हो जाएगा 56। ठीक है, और इंटू में कितना काम हो रहा है, यानी कि देखो 1/4 तो यहाँ पे काम हो गया था, अब कितना बचा है काम 3 के बटे में 4 और लोग कितने हैं अब 72 हैं और दिन कितने लगते हैं x लगते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16 और फिर कितना हो जाएगा, यानी कि 12 सत्ते 84 और 12 छिक 72, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14, 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49, यानी कि 3/4 काम करने के लिए कितने दिन लगते हैं 49 दिन लगते हैं। तो ये पूछ रहा है कि सारा का सारा काम कितने दिन में हो जाएगा, यानी कि 49 प्लस में 14 कितना हो जाएगा 9 4 13 और 4 5 6, यानी कि 63 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि टोटल कितने दिन लगेंगे, यानी कि 63 दिन लग जाएंगे। आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, फिर से बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है और इसको फिर से क्या करना है, इसको लास्ट में करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनको यानी कि ब्रैकेट वाले नंबर को सॉल्व करता हूँ। 5 पंचे 25 और कितना हो जाएगा 26 के बटे में 5 हो जाएगा, इंटू में 2 तिया 6 और 1 7 के बटे में 2, यानी कि 2 के बटे में 7 हो जाएगा, इंटू में 5 के बटे में 13 हो जाएगा। ये 5 से 5 गया, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 2 दूनी 4 के बटे में कितना हो जाएगा 7, यानी कि इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया तो कितना आ गया 4 के बटे में 7। अब मैं इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ तो कितना आ जाएगा 1/4 और यानी कि 2 के बटे में 7 है ना, तो 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि 7 के बटे में 3। ठीक है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2 तिया 6 और 1 7, 7 दूनी 14, यानी कि 14 तो नीचे आ गया और 7 तिया 21 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 7 तिया 21 और 7 दूनी 14। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया 3 के बटे में 8, यानी कि इस वाली फिगर से कितना आया 3 के बटे में 8। और अब मैं पूरा देख लेता हूँ, यानी कि 3 के बटे में 7, यानी कि 1 के बटे में 14 इंटू में कितना आ जाएगा,
5 दूनी 10 और 4 14 के बटे में कितना हो जाएगा 5, यानी कि इस 14 से 14 कट गया तो आंसर कितना आया, यानी कि 1 के बटे में 5, सॉरी आंसर नहीं आया ये, इस वाली इसको सॉल्व करके कितना आया 1/5। माइनस का यहाँ पे कितना आ गया 3 के बटे में 8, इंटू में कितना हो जाएगा 4 के बटे में 7 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि अब आपके पास क्या बचा था 3 के बटे में 7, 1 के बटे में 5 और माइनस का कितना हो जाएगा 3 के बटे में 14, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, यानी कि 70 इसका क्या हो गया एलसीएम आ गया, यानी कि 7 धाम 70, यानी कि 10 से कितना हो जाएगा 30, 14 पंचे 70, तो यहाँ पे 14 और 14 14 पंचे 70, यानी कि 5 से 15, यानी कि 30 40 44, यानी कि 44 माइनस 15 कितना हो जाता है, यानी कि 14 में से 5 गया और 14 में से 5 गया 5, 14 में से 5 गया 9 और 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 29 के बटे में 70, यानी कि आंसर क्या है इसका 29 के बटे में 70, यानी कि ऑप्शन आपको ये थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 5 विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या कितनी दी हुई है, यानी कि 5400 दी हुई है। बी विद्यालय में छात्रों की संख्या, यानी कि बी की बात करते हैं, बी में कितने हैं 117, और डी और ई विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या के बीच अंतर, यानी कि डी और ई की बात करता हूँ, यानी कि डी और ई, यानी कि डी में कितना है यानी कि 52 है और ई में कितना है यानी कि 50 है, और कितना हो जाएगा यानी कि 102, और इसका जो डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 15, ठीक है। यानी कि 5400 इंटू में 15 के बटे में कितना हो जाएगा 360, ठीक है। यानी कि 0 से 0 कट जाएगा और फिर क्या करोगे, यानी कि 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, और 4 ते 12, 4 एकम 4 और 4 ते 12, 4 पंजे 20, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, यानी कि 45 पंचे, यानी कि 5 पंचे 25 की 2, 5 चौके 20, 2 कितना हो जाएगा 22, यानी कि 225 आ गया। यानी कि 225 किसके बीच में आ रहा है, यानी कि 220 और 230 के बीच में 225, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप देखोगे कौन सा क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेशित किसी निश्चित राशि द्वारा प्राप्त धनराशि। देखो प्राप्त धनराशि की बात कर रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पे अमाउंट की बात कर रहा है, यानी कि मिश्र धन की बात कर रहा है, ठीक है। समान राशि पर समान दर पर 13 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है, यानी कि पी, अगर मैं मिश्र धन की बात करूंगा यानी कि अमाउंट की बात करूंगा तो इसके अंदर क्या होता है, यानी कि पी प्लस में इंटरेस्ट, यानी कि पी तो है ही, अगर मैं इंटरेस्ट निकालता हूं तो पी आर के बटे में 100 इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में कितना हो जाएगा कि 3 साल के लिए, और यहाँ से यानी कि पी तो है ही और 13 साल लग रहे हैं, और रेट क्या है इनकी 8%, यानी कि रेट तो सेम है, ठीक है, ये इसके बराबर है। अब मैं क्या करता हूँ इसको एलसीएम ले लेता हूँ, यानी कि 100p प्लस में क्या हो जाएगा 3PR, ठीक है, और ये 100 से 100 कट जाएगा, और यहाँ से क्या आ गया यानी कि 13PR आ गया, ठीक है, ये 3PR यहाँ से इधर चला जाएगा, तो क्या बचेगा 10PR इजिकल टू में कितना हो जाएगा 100p, ये p से ये वाला p कट गया तो r इजिकल टू कितना हो जाएगा 100 के बटे में 10, जो कि किसके बराबर है 10% के बराबर, यानी कि ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपके सारे के सारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जरूर इस चैनल को प्यार देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी शिफ्ट में क्या है इनकी 7 तारीख की शिफ्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।